नमस्कार बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। सैम्पल पेपर है ये जो साइंस ओलंपियाड आपका क्लास 6 का है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। उससे पहले आपको पैटर्न थोड़ा सा बता देते हैं और सिलेबस बता देते हैं और इसका तरीका बता देते हैं कि आप सबसे अच्छी तरह तैयारी जो है कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 10 मार्क के हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन साइंस के हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो साइंस का ही है और ये 50 नंबर का टोटल पेपर है जिसमें 70% जो है वो साइंस से आ रहा है। अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का एक होगा, मतलब 15 नंबर का आपका अचीवर सेक्शन रहेगा। तो टोटल 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे अब आप जोड़ सकते हैं कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाएगा वो केवल 1 घंटे का होगा, तो थोड़ा तेज भी काम करना होगा। तो देखिए सिलेबस अगर देखा जाए तो लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग है वो बहुत बेसिक सी रहती है। मेन जो है वो साइंस है और साइंस आप देख सकते हैं वो क्लास 6 की जितने भी साइंस के चैप्टर्स हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में आपको दिए हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर आप एक बार देख लेते हैं सबको तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद हॉट्स के क्वेश्चन है भी साइंस से ही आएंगे, तो इसको भी आप लोग उसी से ही तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देखने हैं। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। x इज द साउथ वेस्ट ऑफ y, तो x जो है साउथ वेस्ट है किसके, y में। तो देखिए y मान लीजिए इसको है तो x कहाँ पर है, साउथ वेस्ट इधर पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे साउथ वेस्ट किधर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इधर आप देखेंगे ईस्ट और इधर क्या है, वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट मतलब ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। इसके बाद ये जो है ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो y क्या कहा गया है, x जो है y के साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में, मतलब यहाँ पर x हो गया। l इज टू द ईस्ट ऑफ x, अब ईस्ट किधर, राइट की तरफ पड़ता है, तो x के ईस्ट में कौन है, l है। तो l आपको इधर कहीं देखने को मिलेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका l है, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है साउथ ईस्ट ऑफ वाई, तो वाई के किधर है, तो वाई के साउथ ईस्ट में एल है, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है यहाँ से। इसके बाद कहा गया एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एल, अब देखिए एल के नॉर्थ में आप जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एम देखने को मिलेगा, ठीक है, इन लाइन विद एक्स वाई। तो एक्स वाई की लाइन में ही है ये, तो एक्स वाई की लाइन अगर ऐसे बढ़ा दिया तो यहाँ कहीं आपका m मिल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन y इज m लोकेटेड, तो y के रिस्पेक्ट में m कहाँ लोकेटेड है। तो m देख सकते हैं y के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था 6 के लेवल के हिसाब से, लेकिन किया जा सकता है। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स, तो फिगर मैट्रिक्स दी हुई है, देखते हैं उसको कौन कंप्लीट करेगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। जैसे आपको ये एक डायग्राम दिया गया और पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए। तो पहले आप देख सकते हैं जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस के ऊपर एक सर्कल आया और फिर एक और सर्कल आ गया। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है उसके ऊपर एक ट्रायंगल आया, फिर 2 ट्रायंगल आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल आना चाहिए। तो जहां पर केवल रेक्टेंगल और ये हो तो वही सही हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो देखिए एक और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, भी थोड़ा सा टफ आपको देखने को लगेगा। इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, तो वह पहले क्या करिए, जितने भी वॉवेल हैं ए आई ओ यू को पहले रिमूव कर दीजिए। तो ई को रिमूव किया, ये रिमूव किया, यू रिमूव हुआ, ए रिमूव हुआ, आई रिमूव हो गया, ठीक है, ओ रिमूव हो गया, ए रिमूव हुआ और यहाँ पर आई रिमूव हो गया। तो पहले तो क्या किया, सारे वॉवेल्स को रिमूव कर दिया। इसके बाद क्या कहा गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ 12th लेटर, तो पहले राइट ऑफ 12th समझ जाइए। तो राइट मतलब इधर से आपको 12वां लेटर देखना कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एल 12वां लेटर है। अब एल के राइट से आपको बताना है 9वां लेटर कौन सा होगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और पी जो है वो 9वां हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब डी ऑप्शन जिसमें पी लिखा हुआ है वो सही ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो यही पूछा गया था, याद रखिएगा जो वॉवेल्स है वो नहीं देखने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसको भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 4th क्वेश्चन में कहा गया रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, तो आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो सोर्सेज ऑफ फाइबर में देखें तो प्लांट का सोर्स दिया है, एनिमल का सोर्स दिया है, ठीक है। तो प्लांट के सोर्स में सबसे पहली चीज आप देखेंगे तो प्लांट के सोर्स में क्या दिया है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम,
ठीक है, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टेम से जो ऑब्टेन होता है, स्टेम से जो हम लोग को मिलता है, वो प्लांट के स्टेम से जो मिल रहा है वो कौन सा सोर्स होता है, तो वो है फ्लैक्स। तो W क्या होगा, फ्लैक्स होगा। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, ऑफ फ्रूट से बहुत तरीके के आपको फाइबर्स मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, एनिमल इज हार्म्ड। अब एनिमल को हार्म करके जो मतलब एक तरीके से फाइबर मिलेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर सिल्क होगा। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन में क्या होता है, एनिमल खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जो एक तरीके से इंसेक्ट कह सकते हैं, जब वो खत्म हो जाती है तब सिल्क मिलता है। एनिमल इज नॉट हार्म, तो एनिमल को हार्म ना करके हम लोग को एक ये कह सकते हैं कि फाइबर मिल जाए, तो वो क्या है, जेड है। तो चलिए जेड आप बताइएगा, जेड में एनिमल को, चलिए हम ही बताते हैं, जेड को ना हम मतलब एनिमल को ना हम किया जाए तो आपका वुल हो जाएगा। तो ऊन जब निकालते हैं तो एनिमल को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फाइबर हम लोग को मिल जाता है। तो वाई में सिल्क है और डब्ल्यू में क्या है, फ्लैक्स है। तो एक्स में फ्लैक्स गलत है, वाई में सिल्क तो सही है। ठीक है, तो ये तो गलत ऑप्शन होएगा। डब्ल्यू में कॉटन है, तो डब्ल्यू में फ्लैक्स होगा, कॉटन है, क्योंकि कॉटन जो है वो स्टेम से निकलता है, फ्रूट से निकलता है। वाई जो है सिल्क है, तो ये भी सही है, लेकिन ये डब्ल्यू अलग गलत हो जाएगा। डब्ल्यू में फ्लैक्स और जेड में वुल है, तो यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया, अच्छा यहाँ पर जूट भी हो सकता है, स्टेम में अगर आप देखेंगे तो जूट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन जेड में वुल जो दिया है वो गलत हो जाएगा। एनिमल इज नॉट हार्म, तो वुल यहाँ पर, वुल तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स में जूट दिया है, तो एक्स में जूट नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट से नहीं निकल रहा है, ये स्टेम से आता है जूट। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन थाई बोन एंड शिन बोन। तो थाई बोन और शिन बोन के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, तो ये होता है हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। इससे रिलेटेड एक हम लोग ने चैप्टर के एमसीक्यू बनाए हैं, उसको आप लोग देखेंगे तो सारे आपको जॉइंट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है, तो पी में क्या किया गया, कूलिंग करी गई। ठीक है, क्यू में क्या किया गया है कि उसको हीट किया गया, और आर को क्या किया गया, अनडिस्टर्ब रख दिया गया है। वाटर इन विच ग्लास विल टेस्ट मोर सॉल्टी, तो ज्यादा सॉल्टी कौन सा लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना। और दोनों में क्या किया गया, सॉल्ट और पानी को रखा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, 3 ग्लास हैं, पहले को कूलिंग करी गई थी, दूसरे में हीटिंग करी गई थी, और आर को क्या कर दिया गया था, सिंपल रख दिया गया था। अब आप क्यू में देखें तो दोनों में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ जो पानी होगा उसमें सॉल्ट बहुत तेजी से घुल जाएगा, तो यहाँ का टेस्ट सबसे ज्यादा सॉल्टी होगा, तो क्यू विल बी द करेक्ट आंसर। 8th पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे समझ जाएगा, तो इसलिए हम आपको डायग्राम सीधे दिखा देते हैं। डायग्राम में देखिए क्या बोला गया है। तो देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो मिरर से कितनी है, 2 मीटर की डिस्टेंस, अब ये 2 मीटर है, और एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर है। अब ये कहा गया है जो वाई है वो किधर की ओर आ रहा है, तो एक्स की तरफ आ रहा है, और कितना मीटर, 5 मीटर आ रहा है ये। तो मतलब पहले 12 मीटर सेपरेशन था, तो अब ये 5 मीटर जब इधर खिसक के आ गया तो सेपरेशन कितना बचा, 7 मीटर का बचा। ठीक है, 7 मीटर का सेपरेशन बचा। अब आपसे पूछा क्या गया, हाउ फार अवे वुड बॉय वाई, तो वाई जो है वो कितना दूर होगा किससे, मिरर टू दी बॉय एक्स, मतलब जब एक्स मिरर में बॉय को देखेगा, पहले समझिए वाई कहाँ पर होगा, तो वाई अगर मिरर पे आप देखेंगे तो यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस टोटल अगर देखी जाए कितनी थी, तो ये 2 थी, ये 7 थी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इधर भी 9 हो जाएगी, 9 मीटर। अब बच्चा तुरंत 9 मीटर पे आंसर लगा देगा, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब ये बॉय देखेगा तो 2 मीटर ये दूर और 9 मीटर ये दूर, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 11 मीटर की हुई ना, तो यहाँ पर 11 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9th है। क्वेश्चन नंबर 9th में कहा गया, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया गया इस तरीके का, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, हालांकि पूछा 6th में गया है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आइस है, और आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। तो जब आइस है सॉलिड है, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस पी को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे, इसको मेल्टिंग कहेंगे। इसी तरीके से जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था तब ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लोग फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, तो इसको क्या कह देंगे, फ्रीजिंग कह देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को अगर देखा जाए, ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर वेपर में। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर वेपर में, तो इसको क्या कह देंगे, इवापोरेशन कह देंगे। ठीक है, तो टी जो है इवापोरेशन है, और वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसको कंडेंसेशन कह देंगे। ठीक है, जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा,
अब क्योंकि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो इसको बॉइलिंग कहेंगे। अब आर क्या है कि स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो इसको भी क्या कह देंगे, कंडेंसेशन कह देंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी में ही सारी बातें बिल्कुल सही दी गई हैं। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। तो देखिए इसमें दिया गया है अ बलून अटैच्ड टू अ हॉलो ग्लास ट्यूब। तो देखिए ग्लास ट्यूब है ये, और यहाँ पर एक बलून को अटैच कर दिया गया। वह सबमर्ज इन कंटेनर ऑफ वाटर, फिर क्या किया है, उसको नीचे कंटेनर में ऐसे करके सबमर्ज किया गया, ठीक है। एज शोन हियर, रोहन प्लेस्ड हिज माउथ ओवर दी ओपन एंड, और फिर माउथ यहाँ पर रोहन ने लगाया और इसको फूकने की कोशिश करेगा। एंड ब्लू एयर इनटू इट, मतलब यहाँ पे फूक रहा है। तो क्या ही ऑब्जर्व दैट वाटर लेवल इन द कंटेनर रोज, दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट। अब देखिए इसने क्या देखा कि ये जो कंटेनर का वाटर लेवल था ये बढ़ने लग गया। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इससे दो बातें मेनली आपको पता चलेंगी। पहली बात अगर आप देखें तो ये पता चलेगी कि जो एयर होती है, एयर के पास क्या होता है, मास होता है, और एयर में ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है। क्योंकि एयर क्या है, तो एयर एक मैटर है, और मैटर के पास क्या होता है, मैटर कोई भी चीज़ होगी तो उसके पास मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है वही सही होगा इसका ऑप्शन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। डेफिनेट वॉल्यूम इसका नहीं होता। कंप्रेस भी इसको नहीं कर, मतलब कर तो सकते हैं कंप्रेस, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा पता नहीं चलता कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। टफ क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जो भी हम लोग ने बनाई है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे MCQs हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।